नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी उत्सव सीरीज में आज के लिए जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो रहने वाला है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा की बात करेंगे, संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानेंगे, संज्ञा का प्रयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है, इन सब बातों को यहां पर कंप्लीट करेंगे। संज्ञा टॉपिक एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और यहां से प्रत्येक एग्जाम में जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है वहां पर प्रश्न बनता ही बनता है। तो हम लोग संज्ञा टॉपिक की बात करेंगे और संज्ञा टॉपिक में सबसे पहले जानेंगे कि देखिए संज्ञा कहा किसे आता है, संज्ञा है क्या चीज। तो अगर मैं बात करता हूं संज्ञा शब्द की तो आप यहां पर गौर करेंगे कि संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहां पर सम है और एक शब्द यहां पर ज्ञा है, जिसका क्या अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है समान ज्ञान कराने वाला। समान ज्ञान कराने वाला उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञा का पर्याय क्या हो सकता है, नाम। संज्ञा का अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए संज्ञा का अर्थ क्या है तो आप कहिएगा किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी स्थान का जो नाम होता है वही आपकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार और इस चीज को याद कर लीजिएगा, ऐसा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या स्थिति का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर ध्यान देने योग्य चीज आपके लिए क्या रहेगी, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संज्ञा शब्द प्राणी तथा अप्राणीवाचक दोनों हो सकता है। मतलब संज्ञा शब्द का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आदमी, औरत, इसके अलावा गांव, शहर और घर, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके संज्ञा शब्द कहलाएंगे जो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों हो सकते हैं। गणनीय और अगणनीय का मतलब क्या है, गणना करने के योग्य, और अगणनीय का मतलब है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। यहां पर आप समझ सकते हैं जैसे आम, लड़का और संतरा, इनको आप गिन सकते हो, इसीलिए कैसे हो गए, गणनीय। लेकिन हवा, पानी, इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे हो जाते हैं, अगणनीय हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है इसी से जुड़ा, वो क्या कि वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द अपने स्थान, प्रयोग के अनुसार कर्ता या कर्म के रूप में पहचाने जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनको कर्ता या कर्म के रूप में पहचाना जाता है। तो ये तीन विशेषताएं आपकी संज्ञा की होती हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है कि संज्ञा शब्द जो है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। इनमें से ये तीनों पॉइंट उठाकर दे देगा, एक पॉइंट को बाहर का दे देगा और आपको उसे छांटना पड़ेगा कि कौन सा उनमें से सत्य है या कौन सा उनमें से असत्य है। मेरी बात क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं संज्ञा के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आपको कई जगह पर मिलेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन रूप, तीन काम, तीन प्रकार बताए जाते हैं, जिनमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। भाई एक चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा शब्द, जब हम शब्द पढ़ेंगे तो शब्द में भी आप पढ़ेंगे कि भैया आपकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। संज्ञा क्योंकि किसी भी वस्तु का नाम हुआ करती है तो इस आधार पर संज्ञा के भी तीन प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर हो सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो भैया बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हुआ करते हैं। 5 प्रकारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और आपको यहां पर ऐड ऑन कर देता हूं, जोड़ देता हूं, नोट बनाकर मैंने यहां पर नोट कर दिया है कि कई स्थानों पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ही काउंट किया जाता है।
कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा इनको एक अलग प्रकार नहीं मानते और इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा का ही रूप मानते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको यही 5 प्रकार आंसर लगाने हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया कि ऐसी संज्ञा, ठीक है, ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराए। मतलब अगर आपको कोई ऐसा शब्द दे रखा है जो किसी व्यक्ति का नाम, जो किसी वस्तु का नाम, जो किसी स्थान का नाम या किसी प्राणी के नाम को बता रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण के लिए व्यक्तियों का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, शीला, महेश, सुरेश आदि, ठीक है। इसके अलावा देश का नाम, किसी भी देश का नाम हो सकता है, जैसे भारत, चीन, जापान आदि। ये सब भारत, चीन, जापान क्योंकि एक पर्टिकुलर देश के बारे में बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। पर्वतों का नाम हो सकता है, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अगर किसी पर्वत का नाम दिया हुआ है। नदी के नाम हो सकते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, अलकनंदा आदि। इसके अलावा झीलों का नाम हो सकता है, जैसे डल, वुलर, चिल्का आदि। दिशाओं के नाम हो सकते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। आगे की तरफ चलें तो राष्ट्रीय जातियों के नाम हो सकते हैं, राष्ट्र के आधार पर जाति का नाम, जैसे भारतीय, रूसी, चीनी आदि। इसके अलावा सड़क का नाम, चौक का नाम, नगर का नाम हो सकता है, अशोक मार्ग, चांदनी चौक, वाराणसी, ठीक है। पुस्तक या समाचार पत्र हो सकते हैं, रामचरितमानस, दैनिक भारत आदि हो सकते हैं। ग्रहों का नाम हो सकता है, शुक्र, बुध, बृहस्पति आदि। इसी तरीके से दिनों के नाम जो हैं ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखे जा सकते हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस किस को रखा जाता है? तो आपको याद रखना है व्यक्तियों का नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, दिशाओं के नाम, उसके अलावा राष्ट्रीय जातियों के नाम, सड़क, चौक, नगर का नाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम, ग्रह का नाम या फिर दिनों के नाम। ये किस में रखे जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे की तरफ चलते हैं, आपको यहां पर जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा आपसे क्या कहती है? ये कहता है किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नदी, अगर मैं शब्द कहता हूं नदी, तो नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन भैया नदी बहुत सारी हैं तो नदी एक विशेष प्रकार की जाति को बता रहा है। पहाड़ या पर्वत, गाय, मनुष्य, नर, नारी, ये आपको एक विशेष जाति का बोध कराते हैं, इसी वजह से इनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा में मैंने इनका स्पष्टीकरण भी यहां पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे नदी किसी एक नदी को नहीं बताती, बल्कि यह कहीं भी स्थित एक जल राशि विशेष को बताता है। ऐसे ही लड़का शब्द जो है यह किसी एक लड़के का नाम नहीं है, बल्कि लड़के की जाति को दिखाता है। व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। क्या कि यहां पर गौर करिएगा, जैसे मैं कहूं कवि, है ना, तो कवि जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कवि तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कवि क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने कवि में किसी कवि का नाम लिख दिया, जैसे तुलसीदास, सूरदास, अगर तुलसीदास, सूरदास शब्द का मैंने प्रयोग किया तो ये आपके क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही आपको यहां पर याद रखना है कि पर्वत जो है वो एक जाति को बता रहा है, लेकिन अगर हिमालय शब्द का मैं प्रयोग करूंगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताएं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर क्या रखा जा सकता है? तो जैसे लोहा है, पीतल है, तांबा है, सोना, चांदी, घी,
तेल, लकड़ी, सूत और ऊन, ये जो है यह किसके उदाहरण होंगे? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। आगे की तरफ समूहवाचक संज्ञा आता है, और समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो आपको यहां पर देखना है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थ के समूह का, यानी कि एक से ज्यादा अगर स्थितियां हैं, एक से ज्यादा अगर चीजों को बोध करा रहा है, तो उस संज्ञा को समूहवाचक कहते हैं, और जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, याद रखिएगा, एक वचन में ही होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण मैंने काफी सारे यहां पर रखे हैं, जैसे भीड़ हो गया, है ना, जैसे सेना हो गया, गिरोह, झुंड, दल, कक्षा, सभा, मेला और पुलिस, ये सब जो हैं ये आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाई एग्जामिनर का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, वहां पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वहां पर 4 शब्द देगा, उनमें से 3 शब्द आपके इससे संबंधित होंगे, एक शब्द बाहर का होगा, आपको उसे वहां से अलग करना होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आखिरी प्रकार की बात करते हैं, और यह है भाववाचक संज्ञा। भाई भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इन दोनों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। अक्सर स्टूडेंट नहीं पहचान कर पाते कि विशेषण क्या होता है या भाववाचक संज्ञा क्या होता है। उदाहरण के तौर पर कि वैसे भाववाचक की अगर मैं बात करूं, भाववाचक की अगर मैं बात करता हूं, तो भाववाचक संज्ञा है क्या? तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु का गुणधर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, भाव बोलते हैं भावनाओं को, ठीक है, संकल्पना का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सुंदरता, ठीक है, जैसे चतुरता, जैसे ऊंचाई, ये क्या बता रहे हैं? गुण को बता रहे हैं। बचपन, बुढ़ापा, यौवन, ये क्या है? दशा है। आशा, निराशा, क्रोध, शांति, ये क्या दिखाता है? मन के भाव। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, है ना, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक चीज देखिएगा कि यहां पर मैं कहूं कि बुढ़ापा शब्द है ना, तो देखो आपके विशेषण होता है बूढ़ा। जैसे हम बोलते हैं ना बूढ़ा व्यक्ति को बूढ़ा कहा, तो बूढ़ा जो होगा वो विशेषण है, और बूढ़ा से आपने क्या बनाया? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आपकी एक विशेष प्रकार की स्थिति को दिखा रहा है, तो इसीलिए ये किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी दे देता हूं आपको, जैसे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं? कुछ उदाहरण, जैसे मनुष्य है, जातिवाचक है, मनुष्यता बन गया। गुरु से गुरुत्व बन गया। पशु से क्या बन गया? पशुता। अगर देखें सर्वनाम से, तो सर्वनाम से भी ऐसी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, जैसे आप से आपा बनता है, अहम से अहंकार बनता है, मम से ममत्व या फिर ममता बनता है। आगे की तरफ चलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं, ईश्वर से ईश्वरत्व, नर से नरत्व और नारी से नारित्व शब्द का निर्माण। यहां पर ये जो है ये आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा बनी, किससे? जातिवाचक संज्ञा से। इसी प्रकार सर्वनाम से बताया, तो जैसे पराया है तो पराया से परायापन, अपना से अपनत्व बना, और निज से निजता शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, जैसे योगी है तो योग बन गया, अमीर है तो अमीर से अमीरी बन गई, सुंदर से सुंदरता बना, वीर से वीरता बना, परिष्कृत से परिष्कार बना, नीच से नीचता बना, प्रताप से प्रतापी बना, और प्यासा से प्यास बना। इसी प्रकार क्रिया से भी आपके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है, और अव्यय से भी भाववाचक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें से मुख्य उदाहरण मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं। अब यहां पर आपके एग्जाम में एक और बेहतरीन सा प्रश्न बनकर तैयार होता है, जहां पर क्या होता है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर संज्ञा अपना रूप परिवर्तित कर जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब यहां पर ये वाक्य पर ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इस संसार में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है,
इस संसार में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। भाई हरिश्चंद्र देखें तो हरिश्चंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता है। अगर हरिश्चंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाना चाहिए। लेकिन इस वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो वाक्य क्या कह रहा है, इस संसार में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहां पर हरिश्चंद्र शब्द जो है वो ऐसे लोगों के समूह के बारे में बता रहा है जो लोग हमेशा सत्य बोलते हों। तो इस आधार पर यहां इस वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। इसी प्रकार घर घर में जयचंद पाए जाते हैं। अब जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ें कि घर घर में जयचंद पाए जाते हैं, जयचंद जो है भैया इतिहास में जयचंद का जो बोध लगाया जाता है वो विश्वासघाती लोगों के साथ लगाया जाता है। तो यहां पर जयचंद भले ही आपके किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये धोखेबाज लोगों की एक विशेष प्रकार के समूह, विशेष प्रकार की जाति को बता रहा है। तो इसका प्रयोग इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब देखिएगा भैया महात्मा जी तो बहुत सारे हो सकते हैं। महात्मा जी भैया एक महात्मा जितने भी हैं उन सब की जाति को दिखा रहा है, लेकिन जब यहां पर राष्ट्रपिता शब्द देखा हमने तो राष्ट्रपिता में कौन से महात्मा जी जाने आते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। तो इसीलिए यहां इस वाक्य में जो महात्मा जी शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द के रूप में आएगा। इसी प्रकार लोहिया जी ने समता मूलक समाज का सपना देखा, है ना। अब भैया समता मूलक समाज का सपना देखने वाले, वैसे तो लोहिया बहुत लोगों का सरनेम हो सकता है, लेकिन यहां पर लोहिया जी से मतलब क्या है तो राम मनोहर लोहिया जी के साथ इसका मतलब है। तो यहां पर जो लोहिया जी शब्द का प्रयोग किया गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिएगा यहां पर द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मतलब कभी कभी द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, समूहवाचक का भी होता है और भाववाचक का भी। एक एक एग्जांपल देखिए। पहला पॉइंट, वहां दूध बिकता है। यहां पर हम क्या देखते हैं, वहां दूध बिकता है तो दूध जो है वो आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। लेकिन अब यहां पर मैं इसी सेंटेंस को बदलकर लिख दूं कि वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तो वैसे तेल अकेला होता तो किसमें आता, द्रव्यवाचक में। लेकिन यहां पर वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं तो यहां पर मैं आपके तेल शब्द का प्रयोग एज अ जातिवाचक संज्ञा कर रहा हूं। ऐसे ही सेना निरीक्षण के लिए तैयार है। सेना शब्द कैसा है, समूहवाचक है। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़िए तो सेनाओं में मुठभेड़ हुई। अब यहां सेनाओं में मुठभेड़ हुई मतलब सेना कभी क्या हो गया, सेनाएं, कई सारी सेनाएं हैं। तो यहां पर सेना शब्द कैसा हो जाएगा, वाक्य में जातिवाचक के रूप में। इसी प्रकार सुनील की चोरी पकड़ी गई, है ना, सुनील की चोरी पकड़ी गई। यहां पर चोरी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूं कि उस गली में कई चोरियां हुई हैं, है ना, तो चोरियां शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा को यहां पर दिखाएगा। बहुत अच्छे उदाहरण है, अक्सर एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यहां पर मैंने नोट बनाकर भी लिख दिया है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, याद रखिएगा। और यदि इन संज्ञाओं का बहुवचन में प्रयोग हो तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे यहां पर कई प्रकार के तेल बन गया ना बहुवचन, यहां पर सेनाओं में, ठीक है, यहां पर चोरियां, तो जैसे ही इनका बहुवचन बना वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गई। तो ये भैया आपका देखेगा पूरा का पूरा संज्ञा टॉपिक था। उम्मीद है भाई सभी लोगों को पसंद आया होगा, सभी लोगों को इससे अवश्य फायदा पहुंचेगा। मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। तो आज की इस टॉपिक को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।